नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। एक छोटा सा अपडेट है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं सुबह से पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्लास 11-12 के फाइनल आंसर की का वेट कर रहा था। अभी अभी बीपीएससी ने कुछ सब्जेक्ट का फाइनल आंसर की अपलोड किया है। संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, पाली है, मतलब कंप्यूटर साइंस इसमें दिख नहीं रहा है। लेकिन जब इससे पहले वो सेकंड प्रोविजनल आंसर की डाला था तो इन सब का एक साथ डाला था। ये देखिए, क्लास 11-12 का उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला और नीचे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। तो मुझे लग रहा है कि कुछ फाइनल आंसर की इसका नहीं हो पाया होगा, कल तक डालेंगे। क्योंकि जब तक फाइनल आंसर की आ नहीं जाता तो आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाते अपने मार्क्स को लेके, और एक कयास लगा रहता है कि मार्क्स बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है। वैसे आप कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में कंट्रोवर्सी थी और कई मतलब कुछ आंसर्स सच में उसके ऑथेंटिक सोर्स थे। ठीक है। और इवन एनसीईआरटी में मेंशन है और भी कुछ कुछ लोग अपने सोर्सेस दे रहे थे। तो अभी बीपीएससी ने फाइनल आंसर की नहीं दिया है तो वो कंप्यूटर साइंस का, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बातें होंगी जो अभी सेटल्ड नहीं हुई होंगी। तो सेटल्ड करके फाइनल आंसर की अपलोड करेंगे। मैं एक बार फिर से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, शायद कुछ नया अपडेट आ जाए। नहीं, वेट कर लीजिए आप लोग। नहीं, तो और रात के भी 10 बज चुके हैं, तो कल तक वेट करते हैं। लगता है 1-2 नंबर बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। एक बार बस फाइनल आंसर की आए और मिनिमम एरर है, एरर रहे ही ना। अब देखिए, सी आउट को आपने सही किया और एनसीईआरटी में या हर जगह दिया हुआ है उस वाले क्वेश्चन में कि 60 MB ही, वो जो था एक क्वेश्चन MB और GB वाला, उसमें 60 MB ही आंसर होगा। उस पर मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन गए होंगे। लेकिन पता नहीं आपने उन लोगों ने क्यों चेंज किया, मतलब सी आउट वाले आंसर को गलत कर दिया और उसके बाद जब उसको सही किया तो इधर 60 MB वाले को गलत कर दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर लैंग्वेज पेपर में जिस तरह से लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग था उसको हटा के, मतलब एग्ज़ाम लेने के बाद कोई भी आप चेंजेस नहीं ला सकते हो, लेकिन आप हटाते हो, जानबूझ के कंट्रोवर्सी को पैदा करते हो और फिर अचानक से कट ऑफ इतना सूट अप कर जाता है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि आसपास जो भी अभी रिजल्ट आए हैं इसमें आसपास में किसी का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं मिल रहे हैं लोग। पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो लड़कियां तो फीमेल कैंडिडेट तो इतनी सारी थी कि आप पूछो मत। तो सच में कट ऑफ जो है थोड़ा सा बड़ा ही डिस्टर्ब कर रहा है। एक तो सीट का जिस तरह से इन्होंने, कंप्यूटर साइंस में ही आप देख लो, आप टोटल 1142 सीट लाते हो और उसमें मात्र जनरल के लिए 242 रखते हो, फीमेल को हटा दो, शायद 77 सीट है। तो फिर सीटें बचती है कितनी, 170 के करीब। और उसमें इतना आसान पेपर सेट करते हो। कन्फ्यूजिंग है, ऑप्शन से कन्फ्यूजिंग है। आसान कहने का मतलब मैं कंपैरेटिव बात कर रहा हूँ। और देन आपको पता है कि कट ऑफ ऊपर चला जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चला ही जाएगा। मैं अभी भी अपने पुराने कट ऑफ 76 टू 78 तक, मेरा मेरा रेंज भी आप देखेंगे बहुत मैंने छोटा ही रखा है, 76 टू 78 रखा है। लेकिन सीटें कम होने के चलते मैं 79 तक टफर साइड लेके जा रहा हूँ। बार बार मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, इस बात को कह रहा हूँ। और अगर आंसर की मैं फाइनल आंसर की मैं 2 से 3 आंसर भी चेंज होते हैं ना, या 2 भी आंसर चेंज होते हैं ना, तो सच में बहुत सारे लोग जो बॉर्डर पे होंगे वो इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। तो अब ये तो प्रोसेस है सिलेक्शन का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जो भी हो आंसर की जो है एरर फ्री आए। कोशिश करें, एरर फ्री तो हो ही नहीं सकता जब डी और ये ऑप्शन दिए है ना, तो एरर फ्री तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मिनिमम एरर हो और जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो और कट ऑफ भी एक सर्टेन लेवल तक ही रहे, ताकि वो लोग उस पर भरोसा कर सकें। और ख़ासकर कैटेगरी वाइज बार बार सवाल कर रहे हैं, तो बीसी जो कैंडिडेट है ना, मेल 74-75 है ना, तो
मेरे हिसाब से आप सही हैं। अब कट ऑफ ऊपर चला जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। EWS का भी मैंने 73 74 बोला है, उसी में फीमेल में भी जो BC का जितना है उतना UR फीमेल का जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी हम 6 to 8 और 9 10 का कुछ रिजल्ट देख रहे थे, मेल फीमेल का जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो 1 मार्क्स का है। ये तो अनबिलीवेबल है, इस पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता है कि मेल और फीमेल का सेम कैटेगरी में, किसी किसी में तो सेम है और अब डिफरेंस जो है इतना नैरो हो गया 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ये। और ये जनरल UR में नहीं हुआ, ये दूसरे कैटेगरी में हुआ जिसमें यूपी वाले नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम आपने जब एग्ज़ाम लिया है और देखा है कि किस तरह से प्रॉब्लम हुई है और कितना गलत एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर हुआ है, उसके बाद भी इतना गलती हो रहा है, तो ये ज़रूर हम लोग को थोड़ा सा आशंकित कर रहा है, ठीक है। और ख़ासकर जो लड़के बॉर्डर पे हैं वो तो उनका तो पूछो ही मत। एक बिहार के लड़कों का एक सीधा सा है कि नौकरी पे ध्यान रहता है, नौकरी ही, और उनका ही नहीं उनके पूरे फैमिली का रहता है कि नौकरी होगा। और उस केस में इस तरह की डिस्क्रिप जो भी मतलब एरर आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही कहना है, वेट कर लेते हैं हम लोग फाइनल आंसर की का, शायद कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, और कुछ मार्क्स भी बढ़ जाए। इतना ही कहना था, धन्यवाद। कल तक वेट करते हैं, परसों तो रिज़ल्ट आ ही जाना चाहिए कंप्यूटर साइंस का। अब शायद रात में ही अपलोड कर दे फाइनल आंसर की, तो वेट करेंगे।